उत्पन्न हो गई, और जब पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई तो दोस्तों याद रखना काय की समस्या उत्पन्न हो गई है, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। तो सातल देव ने कहा कि इस तरीके से मरते हुए प्रजा को देखना हर एक राजा के बस की बात नहीं है, इससे अच्छा तो हम लोग वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाएं। तो सातल देव ने अंत में दोस्तों कहते हैं कि सातल देव ने दोस्तों दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। सातल देव की पत्नी थी, या इनकी पत्नी ने भी क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग ने जीत लिया किसको, सिवाड़ा को। जब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाड़ा को जीत लिया, बात पता चली किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और दोस्तों याद रखना, एक सिवाड़ा का नाम बदल कर क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया। मेरे को नहीं लगता कि एक भी पॉइंट आपके दिमाग से निकलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर अभियान के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा, और कमालुद्दीन गुर्ग के सामने एक बड़ी चेतावनी है कि उसको अगर जालौर जीतना है तो क्या जीतना पड़ेगा, सिवाड़ा। और सिवाड़ा का उस समय दोस्तों बात 1308 की है। सिवाड़ा का उस समय शासक कौन है, सातल देव। सिवाड़ा का शासक कौन है, सातल देव। और सातल देव का सेनापति कौन है, भावला। कौन है दोस्तों, भावला। मेरे को नहीं लगता कि एक भी पॉइंट आपके दिमाग से निकलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर अभियान के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा, और कमालुद्दीन गुर्ग के सामने एक बड़ी चेतावनी है कि उसको अगर जालौर जीतना है तो क्या जीतना पड़ेगा, सिवाड़ा। और सिवाड़ा का उस समय दोस्तों बात 1308 की है। सिवाड़ा का उस समय शासक कौन है, सातल देव। सिवाड़ा का शासक कौन है, सातल देव। और सातल देव का सेनापति कौन है, भावला। कौन है दोस्तों, भावला। यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि सिवाड़ा के अंदर कौन सा कुंड था जो पानी की पूर्ति करता था, पेयजल का स्रोत था, तो वो था भांडेराव कुंड। कौन सा दोस्तों, भांडेराव कुंड। और यहाँ पर दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग ने भावला को क्या दे दिया, लालच दे दिया, और भावला हो गया बावला। और उसने दोस्तों भांडेराव कुंड में गोरक्त और गोमांस मिला दिया, जिससे पेयजल की समस्या क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, पीने योग्य जल की। और सातल देव ने दोस्तों अंत में दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, और दोस्तों उन्होंने केसरिया कर लिया। केसरिया मतलब वीरगति को प्राप्त हुए। और सातल देव की जो मैडम थी मेड़ादे ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने सिवाड़ा का नाम बदलकर क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया। धन्यवाद साहब। चाय पियो, अब चाय नहीं पी सकते हम लोग, क्लास में पियेंगे तो सब देखोगे। स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से बावला को मार जी के सोनी, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों, कब के लिए भाई, अभियान तो 1311 में होगा। 1308 में भेजा किसको, कमालुद्दीन गुर्ग को। रास्ते में क्या मिला, सिवाड़ा दुर्ग। सिवाड़ा का शासक कौन, सातल देव। सातल देव का सेनापति कौन, बावला। और बावला क्या हो गया, बावला। इसके चक्कर में सिवाड़ा के भांडेराव कुंड में गोरक्त और गोमांस मिला दिया। पेयजल की समस्या क्या हो गई उत्पन्न, पेयजल मतलब पीने योग्य जल। एक ने सिवाड़ा का नाम बदल कर क्या रख दिया, खैराबाद रखा। दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, वीरगति को प्राप्त हुआ। और मैडम यानी इनकी पत्नी मेड़ादे ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिवाड़ा का नाम बदलकर खैराबाद रखा। आगे बढ़ते हैं, जालौर अभियान की बात करते हैं। नेक्स्ट एके का जालौर अभियान। जालौर अभियान पर चलें। अब जालौर अभियान करना है, और सबसे बड़ी बात है कि जालौर में वीरू है, जालौर अभियान के लिए आ गए, स्वयं आया है दोस्तों। ये जालौर है, ये जालौर है। जालौर दुर्ग, वीरम देव जी आ गया है। कहां पर दोस्तों, जालौर में। कहां पर आ गया दोस्तों, जालौर में आ गया है। आगे अपन बात करें दोस्तों, जालौर का शासक कानड़ देव है, और कानड़ देव का छोरा कौन है, वीरम देव। दोस्तों आपको जितने भी मेवाड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछने हैं, शाम को राजस्थान का शासक कानड़ देव है, कानड़ देव का छोरा सन, एस मतलब सन बेटा कौन है दोस्तों, वीरम देव है।
और इस समय दोस्तों मैं बता दूं, इस कानड़ देव का एक सेनापति भी है कि गरवाली है, गरवाली कह देते हैं पत्नी की जगह पर, ठीक है। इनकी गरवाली कौन है? हीरा दे। कौन है दोस्तों? हीरा दे। याद रखना, जालौर दुर्ग के लिए हसन निजामी ने, जालौर दुर्ग के लिए हसन निजामी ने ये बात कही है कि आज तक ऐसा कोई शासक बना ही नहीं है जो जालौर दुर्ग का दरवाजा तोड़ दे, ठीक है। अरे गरवाली कह लो, बाइफ कह लो, दादा एक ही बात है। दिलीप कुमार इंग्लिश कैंपस। आगे अपन बात करें, जालौर दुर्ग का दोस्तों यहाँ पर सेनापति दहियाराव बीका है। इनकी मैडम, इनकी वाइफ, इनकी घरवाली, इनकी पत्नी हीरा दे है, जिसे छत्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हसन निजामी इसी जालौर दुर्ग के लिए कहता है कि आज तक ऐसा कोई शासक ही नहीं बना जो जालौर दुर्ग के दरवाजे तोड़ सके। अब मजबूत तो है, सारी कोशिश की, नहीं कर पाया कुछ। अब जब नहीं कर पाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्लानिंग कर ली। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने प्लानिंग क्या की कि कैसे ना कैसे तो सफलता पाऊंगा। अब सफलता कैसे पा रहा है वो समझे। यहां पर है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है अलाउद्दीन खिलजी? समझे इसको, थोड़ा साइड में लिख देता हूं। सेम एक ही डायलॉग है, वन नाइट करोड़पति बना दूंगा एक ही रात में। तुम लोग मेरी मदद कर लो, मुझे तो बीरू लेकर जाना है, कानड़ देव को सल्टा जाऊंगा, दुर्ग तेरा। दहियाराव बीका को बोल दिया। दहियाराव बीका बोला यार ये समझ लो कि मेरी तो लॉटरी लग गई। अब भाई साहब दहियाराव बीका लालच में आ गया और गलती से दहियाराव बीका ने या अलाउद्दीन खिलजी ने दहियाराव बीका को लालच दिया और गुप्त मार्ग पूछा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुप्त मार्ग पूछ लिया है। यहां पर बड़ी खुशी से दहियाराव बीका अपनी मैडम के पास गया और जाकर तगड़े तगड़े डायलॉग मारने लगा कि बाबड़ी तू ना कल तो रानी हो जाएगी। अरे छत्रिया बोली, हीरा दे बोली, क्या करे आया है ऐसा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? माने कुछ नहीं, तू तो कल ना करोड़पति हो गई, तू तो कल रानी बन जाएगी। अरे बता तो सही क्या हो गया? माने देख, एक मई काम का आदमी था जालौर में, तो मुझे ना ऑफर आया है और ऑफर बड़ा तगड़ा आया है। और ऑफर ये है कि मुझे ना गुप्त मार्ग पूछे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और कहा कि कल कानड़ देव को सल्टा दूंगा, वीरू को ले जाऊंगा, वीरम देव को ले जाऊंगा और दुर्ग तेरा। हीरा देव बोली वेरी गुड, बताया वन, बताया, ऐसा मौका मिले क्या? अब मैडम बोली आ जाओ तो सो जाओ फिर आप। ऐसा सुलाया और सोते हुए पति की कटार से क्या कर दी? हत्या कर दी। इस हीरा दे ने अपने पति की कटार से हत्या की और वो भागकर गई किसके पास? कानड़ देव के पास। कि धोखा दे दिया है किसने? उसके पति ने। लेकिन दोस्तों ये कानड़ देव के पास पहुंचती खिलजी ने जालौर दुर्ग में प्रवेश कर लिया था। जालौर दुर्ग में प्रवेश किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग में प्रवेश किया और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया सबको सल्टा दो, दामाद जी से हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, राजस्थान का टॉप मोस्ट हीरो है, इससे हाथ नहीं लगाना है, ओके। कहते हैं दोस्तों कानड़ देव चौहान लड़ते हुए मारा गया। कानड़ देव चौहान लड़ते हुए मारा गया। कानड़ देव की पत्नी थी जैतल दे। पत्नी थी कौन? जैतल दे। और जैतल दे ने भी जौहर किया।
जैतल देव ने भी जौहर किया। जैतल देव ने जौहर किया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ना चाहा किसको? बीरमदेव को। और यहीं पर मैं बीरमदेव के लिए एक लाइन लिख देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी बात थी, वीर बाप का वीर पुत्र था कौन? वीरमदेव। वीरमदेव ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन इनकी शरण में नहीं जाऊंगा। दोस्तों इसीलिए चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। और आशापुरा माता के मंदिर में वीरमदेव ने जब माँ बाप मर गए, माँ ने जौहर कर लिया, बाप ने दोस्तों केसरिया कर लिया, लड़ते हुए मारा गया, तो वीरमदेव ने सोचा फिर मेरे जीने का क्या फायदा। तो अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में शीश बलिदान कर दिया, शीश चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। किसने? वीरमदेव ने। और उस कटे हुए सिर को लेकर जालौर से अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा, फिरोजा के पास। और फिरोजा को वो सिर दिया। फिरोजा ने वो खोपड़ी देखी और टेंशन में आ गई। कौन? फिरोजा। और कहते हैं कि वीरू के सिर को ले जाकर फिरोजा यमुना नदी में कूदकर सुसाइड कर लेती है। और दोस्तों वो कह सकते हैं कि दोस्तों वो सती हो जाती है, कवारी सती हो जाती है। कौन? फिरोजा। दोस्तों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। जलालाबाद रखा। क्या रखा दोस्तों? जलालाबाद रखा। बिल्कुल दोस्तों, क्या रखा? जलालाबाद रखा। समझे अलाउद्दीन खिलजी का 1311 का जालौर अभियान। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि जब अलाउद्दीन खिलजी जालौर अभियान के लिए आया तो उस समय जालौर का राजा कौन है? तो समझे वो राजा था कानड़ देव, और कानड़ देव का पुत्र है बीरमदेव। क्योंकि इनको दोस्तों बीरमदेव लेकर जाना था। तो उस समय कानड़ देव का एक सेनापति हुआ करता था दहियाराव बीका, और दहियाराव बीका की घरवाली थी हीरादे, जिसको छत्रिया के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दहियाराव बीका को लालच दिया और गुप्त मार्ग पूछ लिया जालौर दुर्ग का। इस बात पर नाराज होकर पत्नी हीरादे ने अपने पति दहियाराव बीका की हत्या कर दी और ये बात बताने के लिए कानड़ देव के पास भागकर गई। लेकिन जब तक पहुंचती तब तक अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालौर दुर्ग में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। कानड़ देव लड़ते हुए मारा गया और कानड़ देव की पत्नी जैतल देव ने जौहर कर लिया। यहां से निकल गया बीरमदेव, और बीरमदेव ने कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में दोस्तों क्या कर लिया? अपना सिर भेंट कर दिया।